हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में टीचर की वैकेंसी आ चुकी हैं। आज इस पे भर्ती होने वाले हैं और इस पे विस्तार रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन इस पे भर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांग की गई हैं और कितने एज तक भर सकते हैं और आपको क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफिकेट्स। प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी हैं और हाई स्कूल के लिए क्या एलिजिबिलिटी हैं और मिडिल स्कूल के टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी। चलिए पूरे विस्तार रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के माइंडटेक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारे इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आज टीचर कि जो भर्ती वाले वैकेंसी आए हैं उसे हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं, पूरे डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। तो आप कोई सा ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, क्योंकि जितना भी वैकेंसी आता है ये एक ऐसा वेबसाइट है जिस पे सारे वैकेंसी के नोटिफिकेशन आता है। तो आप सरकारी रिजल्ट आपको सर्च करना है। तो हम सरकारी रिजल्ट सर्च कर रहे हैं। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का आइकन आएंगे। तो बहुत सारा वेबसाइट इसका डुप्लीकेट बना हुआ है, लेकिन आपको देखना है www.sarkariresult.com। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके इस प्रकार का आइकन खुल के आएंगे। तो थोड़ा आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे बीपीएससी स्कूल टीचर अप्लाई। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कट के ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर कट कर देना है। कट करने के बाद आपकी जो वैकेंसी है इस प्रकार का आइकन खुल गए हैं। तो देखिए, बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन। इतना जो 1,70,461 पोस्ट हैं इसमें, जो 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं 1:44 AM में। ये अपडेट किया गया है वेबसाइट। इसका रिक्वायरमेंट ये है, कब तक ये भराएंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ये 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज 17 हैं, तो 2 दिन हो गया है। आप जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। और लास्ट डेट जो है इसका 12/7/2023 तक है। और लास्ट फी, एग्ज़ाम फी लास्ट डेट है 12/7 तक है। उसके बाद इसकी जो फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी या अदर स्टेट से आप भरना चाहते हैं तो 750 रुपये हैं। ST SC या PH के लिए 200 हैं। और फीमेल कैंडिडेट यानी बिहार के डोमिसाइल जो भी लड़की भरना चाहते हैं उसके लिए मात्र 200 फीस रखे गए हैं। इसके जो पेमेंट के थ्रू हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे अवेलेबल हैं। आप जिस माध्यम से चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, एज लिमिट इसमें है जो 1/8/2023 तक ही आपकी एज हो। कम से कम मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। जो प्राइमरी टीचर के 1 से 5वीं तक की जो अप्लाई करना है तो आपके कम से कम 5वीं तक कम से कम 18 वर्ष एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज 21 साल से 21 साल फॉर TGT और PGT टीचर के लिए होता है। और मैक्सिमम एज 37 साल से ईयर ऑफ मेल और 14 ईयर्स ऑफ फीमेल, यानी 37 साल तक मेल भर सकते हैं और फीमेल 40 साल तक भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेंगे आपकी एज के। देखिए, पोस्ट वाइज की बात की जाए तो प्राइमरी टीचर के लिए 1 से 5 तक के लिए 79,943 हैं। बिहार स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी, इसमें जो आपको मांग की गई है बैचलर ऑफ डिग्री 50% होनी चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए आपको। उसके बाद बैचलर ऑफ डिग्री एनी रिक्वायरमेंट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपके पास DELED का भी एक होना चाहिए। 10+ इंटर है तो आपकी 50% मार्क हो। 2 साल की कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, आपको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद TGT जो है जो 9वीं 10वीं के लिए आप भर सकते हैं, जिसमें 32,916 पोस्ट आए हैं। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, BEd करना चाहिए आपको, बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप भरना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट के BEd होनी चाहिए या BSc होनी चाहिए। STET के पेपर 1 एग्जाम पास होनी चाहिए आपके पास। ये STT या CT आपको निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो 11th और 12th के लिए है, PGT टीचर के लिए जो 11th 12th के लिए जो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, लेकिन 50% कम से कम मार्क आपके होने चाहिए। BEd डिग्री हो आपके पास। मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए पर। फिर उसके बाद 2002 के बाद हो सकते हैं नॉर्म्स।
और बीएड डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इसके भी डिटेल्स के साथ पूरे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। तो हाउ टू फिल बीपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 आपको कैसे कैसे फिल करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसका 15/6 से चालू है, जो 12/7/2023 तक ये चलेंगे। इसमें जो आपको लगने वाला है फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी, थंब और प्रूफ। इसके बाद जो लगने वाला है आपको ये पूरे रिक्वायरमेंट बेसिक डिटेल्स के लिए होता है, आपको इसमें फिल करना है। देखिए यहाँ लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ लिंक पे क्लिक करना है आपको। लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो होता है आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अगर आप न्यू हैं तो न्यू के लिए यहाँ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन यहाँ देखिए, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ PDF आना है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद आपके तो PDF में आपको ओपन कर लेना है। तो नोटिस डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। देखिए यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग इसमें दिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि विषय, कौन सा विषय में कितना सीट हैं आरक्षित के लिए, कितना कमज़ोर वर्ग के लिए, कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, कितना अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, कितना पिछड़ा वर्ग के लिए, कितना पिछड़ा महिला के लिए, कितना अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, पिछड़े वर्ग के महिला के लिए कुल पद कितना है, ये सारे चीज़ यहाँ दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद ये दिव्यांग के लिए थे। यहाँ नीचे हम आएंगे तो आपको हेडिंग बाय हेडिंग करके आपको देख लेना है। उसका देखिए माध्यमिक विद्यालय 9-10 वर्ग के लिए जो है इसमें दिया हुआ है। अंग्रेजी में कितना आरक्षित के लिए सीट खाली हैं, अनारक्षित के लिए महिला के लिए कितना खाली हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए विषय बाय सारे टीचर्स की जो वैकेंसी खाली हैं इसमें सारे दिया हुआ है, और कितना पोस्ट कितना में खाली हैं ये सारी चीज़ दिया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी अगर है आपके पौत्रा हैं, यानी आपके दादाजी थे या कोई भी थे, तो उसके लिए भी इसमें आरक्षण दिया गया है कि आप ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जो अगर हम इसके योगदान तिथि 2 वर्षों की अवधि हैं, परीक्षायान अवधि के लिए उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं के लिए भी यहाँ दिया हुआ है कि जंतु विज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट बाय इसमें कितने कितने पोस्ट खाली हैं सभी कोटि के लिए, तो उसको आप पढ़ के देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना ये सीट खाली हैं, सारी चीज़ को जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो श्रेणी बाय जो विद्यालय की अप्रजातित हैं इसमें आपको जो वेतन है इसमें 32,000 मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको और सारी चीज़ दिए जाएंगे। इसके बाद ये डिटेल्स योग्यता के बारे में दिया हुआ है, योग्यता के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें योग्यता का बढ़िया दिया हुआ है, हिंदी में बताया गया है कि अगर आप पहला से 5वीं तक ले भरते हैं तो न्यूनतम 50% आपकी उच्चतर माध्यमिक अथवा सक्षम हो, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र की द्वितीय वर्ष की डिप्लोमा उससे चाहिए, कोई भी नाम दिया गया हो, यानी कि आपके पास कम से कम 12वीं का जो मार्कशीट है 50% आपको मिला ही हो, और आपके पास कोई डिप्लोमा 2 वर्ष की क्या हुआ हो, अथवा अगर ये नहीं है तो दूसरे कंडीशन में आपका न्यूनतम 45% अंक हो उच्चतर माध्यमिक की, और प्राथमिक शस्त्र से द्वितीय वर्ष की चाहे कोई भी दिया हो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या मान्यता मापदंड के द्वारा। इसके बाद सारी चीज़ में दिया है कौन सा कंडीशन जिसमें आप भर सकते हैं, इसके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सारी चीज़ इसमें 9वीं 10वीं के लिए कितना है, 11वीं 12वीं के लिए कितना है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान में कितना है, सारे भाषाओं के बारे में इसमें पूरे डिटेल्स के साथ दिए गए हैं। आप एक एक नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जब आप समझ जाए उसके बाद ही आप फिलअप करें, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी ना हो तो भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो पैसे की मायने रखना चाहिए हम लोगों को। तो आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इससे अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।